ये ऐसी इल्मी और बुज़ुर्ग शख्सियत गुज़रे हैं कि इनके बातों में हमारे लिए बहुत सी हिदायत और अक़ल खोल देने वाली और अपनी बेहिसी और गफलत को दूर कर देने वाली नसीहतें होती हैं। वही बातें पढ़कर सुनाई जा रही हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पेशतर रमज़ानुल मुबारक में ये मामूल था कि हालात का पर्चा बक्स में जो कि मदरसे में लगा है डालने की आम इजाज़त थी। हज़रत के पास जो मुरीदीन आते थे उन मुरीदों के अहवाल लिखकर मदरसे में एक बक्सा रखा हुआ था, वो बक्से में अपने हालात लिखकर डाल देते और फिर वो पर्चे लेकर जिसका जो जवाब रहता वो उसी पर्चे में लिखकर हज़रत वहीं पहुंचा देते। तो अपने अपने पर्चियाँ लेकर लोग उसका जवाब उसमें पा लेते। फरमाते हैं, मगर अब तजुर्बे से मालूम हुआ है कि जिनको क़िल्लत मुनासबत होती है उनके पर्चों से भी अज़ियत पहुंचती है। जो शागिर्द है, जो मुरीद है, जिसको मुझसे कोई उनसियत नहीं है, मेरे मिजाज से उसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वैसा मुरीद अगर पर्चे में अपने बारे में कुछ हालत और सवाल लिखता भी है तो उसके पर्चे से भी मुझे तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि मुनासबत नहीं है। तो जो भी बात करेगा वो उल्टी बात ही करेगा, समझने की बात नहीं करेगा। इसलिए इस मर्तबा ये समझ में आया कि जिस पर कुछ रोज़ से अमल दरामद भी है, चंद दिनों से इस पर अमल भी हो रहा है, कैसे लोग पर्चा भी ना डालें, लिखकर पर्ची भी ना डालें उस बक्से में, हालांकि वो मुरीद हैं, अपने हालात सुनाने आए हैं। शुरू में पाबंदी यही है कि कुछ बात मत करो हमारे से, मुखातबत भी नहीं, मुकातबत भी नहीं, ज़ुबान से भी हमसे कुछ बात नहीं करना, राइटिंग में भी हमसे कुछ बात नहीं करना, ना मुखातबत हो ना मुकातबत हो, दोनों बंद रहें। चंद रोज़ खामोश मजलिस में बैठे रहें, जिस वक्त मुनासबत पैदा हो जाए उस वक्त इस किस्म का सिलसिला ज़बानी या तहरीरी इख्तियार करें तो मुज़ायक़ा नहीं। इससे मालूम हुआ बैत और इस्लाह व तरबियत में आदमी जिससे जुड़कर चलना चाहता है उससे ताल्लुक़ और मुनासबत होना ज़रूरी है। मुनासबत नहीं है, मुनासबत पैदा करना ज़रूरी है। मुनासबत पैदा करने के लिए कुछ अरसा उन बुज़ुर्ग की मजलिस में खामोश आना, बैठना, जो बातें पढ़ी सुनी जाती हैं सुनते रहना, 6 महीने 1 साल देखना क्या इनकी बातों से मुझे फ़ायदा हो रहा है, इनकी नसीहतों का मेरे दिल पे असर हो रहा है, इनके रवैये और इनके रहन सहन से मैं मुतमईन हूँ, मेरे दिल में कोई खोट तो नहीं पैदा हो रहा है। मुनासबत होने के बाद फिर उसके बाद कुछ पूछना हो, कुछ लिखना हो, वो सिलसिला उसके बाद शुरू करना। मगर बेशतर मुनासबत पैदा कर लें जिस पर नफ़े का इन्हिसार है। इतनी मुनासबत तो होना चाहिए कि ये डॉक्टर से इलाज कराया तो मैं सही हो सकता हूँ, डॉक्टर पे भरोसा नहीं है फिर ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ कोई इलाज नहीं होगा। फ़लाँ बुज़ुर्ग से एतमाद नहीं है या उनसे ताल्लुक़ और मुनासबत नहीं है, फिर भी उनसे बैत होंगे तो वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बेशतर मुनासबत पैदा कर लें, यानी इतनी मुनासबत तो हो जाए जिस पर नफ़े का इन्हिसार है। इस सूरत में काम भी हो जाएगा, यानी बैत होने का मकसद भी हासिल हो जाएगा, और कुल्फ़त भी तरफ़ैन में से किसी को ना होगी, ना मुझे परेशानी ना आपको परेशानी। खाली पीली के इनकी मजलिस में आना नहीं था, बैत करना नहीं था, ये सब चीज़ें टेंशन की नहीं रहती हैं। चंद महीने अगर बग़ैर बैत ही के चलो। और आगे फरमाते हैं एक हिकमत ये भी है कि काम भी कम हो जाएगा। मतलब ये है कि जो भी मुरीद आए ये भी सवाल कर रहे हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं, ये भी लिख के डाल रहे हैं, तो देखा देखी ये भी लिखना शुरू किया। अब हर एक का जवाब देना हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है। तो जब चंद महीने तक खामोश बिठा दिए
तो उसको भी कुछ काम नहीं रहता, अपने को भी कुछ काम नहीं रहता, इसमें काम भी कम हो जाएगा। अब ज़्यादा काम बर्दाश्त भी नहीं होता, बर्दाश्त भी नहीं है ज़रूरत के लिहाज से, और बहुत से तजुर्बों के बाद यहाँ पर कवायद मुरतब होते हैं। ये बात हमको समझने की है। किसी भी बुज़ुर्ग के पास जाने के बाद खानखाहों में बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जब खानखाह में आए, मजलिस में आए, फ़ोन जमा करके आएँ, फ़ोन बंद करके आएँ, जब आएँ तो फ़लाँ उसूल ज़ाब्ते के साथ आएँ। ऐसे जो भी ज़ाब्ते बनते हैं ये बहुत तजुर्बों के बाद बनते हैं। और बनते क्यों हैं? इन कवायद से तरफ़ैन की राहत रसानी मकसूद होती है। ज़ाब्ता अगर रहेगा तो दोनों सुकून में रहेंगे। ज़ाब्ता नहीं रहेगा, कभी ये पुकार रहा है, कभी वो उठ रहा है, कभी ये बोल रहा है, तो ना बोलने की तरतीब है ना सुनने की तरतीब है, तो सबको तकलीफ़ होगी। तो हज़रत फरमाते हैं इन कवायद से तरफ़ैन की राहत रसानी मकसूद होती है। खुदा न खास्ता हुकूमत थोड़ा ही मकसूद है। हम हुकूमत थोड़ा ही चलाना चाह रहे हैं कि हमारे पास आए तो ऐसे रहना वैसे रहना है। इतने जो टाइट ज़ाब्ते बनाए जाते हैं किसी भी बुज़ुर्ग के पास। जैसे हमने देखा एक बुज़ुर्ग के पास गए तो उनके दरवाज़े पे लिखा हुआ था, रुकिए, अपना नाम बताइए, सलाम कीजिए, अपने नाम से इजाज़त लेके फिर अंदर दाखिल होइए, और ये इस्लामी आदाब में से है। उनके दरवाज़े पे लिखा हुआ है, तो कौन सी ख़राब बात है? जाहिर सी बात है, किसी के भी पास जाना हो पहले अपना नाम बताओ, आने की इजाज़त लो। अब वो किस टाइम मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, कोई अहम काम में मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि आदमी को जब मन में आया जब घुस के आ जाए मिलने के वास्ते। कोई भी आदमी अपने हिसाब से फालतू और बेकार तो नहीं होता है। हत्ता के भीख मांगने वाला भी अपने को मसरूफ़ समझता है, ये टाइम भीख मांगने का है, डिस्टर्ब नहीं करना। तो जब खैराती लोग भी अपने काम में बिज़ी रहते हैं तो ये खिदमत दीन करने वाले उलमा अपने अपनी मसरूफियात में रहते हैं। तो इस लिहाज से जो उसूल ज़ाब्ते बनते हैं वो राहत रसानी के लिए है, हुकूमत चलाने के लिए नहीं होते हैं। खुदा न खास्ता हुकूमत थोड़ा ही मकसूद है। और जैसा मुझे दूसरों की इस्लाह का एहतमाम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अपनी इस्लाह का भी ख़ास एहतमाम है। जैसे अल्लाह वाले लोग दूसरों की इस्लाह करना चाहते हैं, वैसा वो ख़ुद की भी इस्लाह की फ़िक्र में रहते हैं। ऐसा नहीं कि ख़ुद से गाफिल हो जाएंगे, सिर्फ दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र करते रहेंगे। और साहब कौन बेफ़िक्र हो सकता है? किसी को ख़बर है कि आखिरत में मेरे साथ क्या मामला होगा? आदमी बेफ़िक्र होकर ज़िंदगी गुजारेगा तो किसके साथ क्या अल्लाह ताला पूछ लेंगे, पकड़ लेंगे, कौन बोल सकता है? तो इसमें हमको समझ में क्या आया? पहली बात ये समझ में आई, किसी भी बुज़ुर्ग से हम बैत होना चाहते हों उनसे मुनासबत ज़रूरी है। और सिर्फ बैत होने की खातिर ही नहीं है, किसी के बयानात सुनना चाहते हों, उनके बयान से फ़ायदा होने के लिए उनसे मुनासबत ज़रूरी है। और अगर मुनासबत के बग़ैर बयानात भी सुनते रहेंगे, 15 साल 20 साल भी सुन लेंगे, हर बयान में गलती निकालते रहेंगे, हर बयान में ऐब निकालते रहेंगे, ऐसा बोले वैसा बोले, यूँ बोले वो बोले, बोलते ही रहेंगे, फिर सुनते भी रहेंगे। सुनने से भी छुटकारा नहीं, सुधरने से भी छुटकारा नहीं। यानी सुनते भी रहेंगे और सुधरेंगे भी नहीं। वजह क्या है? क्योंकि दूसरे उतने अच्छे बयानात नहीं करते, तो इस वास्ते सुनना पड़ता है। सुधरेंगे नहीं, क्यों? मुनासबत भी नहीं हुई, इस वास्ते कोई बात अपने लिए नहीं सुनते हैं, गलती निकालने की नीयत से ही सुनते हैं। तो मुनासबत ज़रूरी है नफ़ा होने की खातिर। तो हज़रत ने फरमाया किसी से भी फ़ायदा उठाना हो, इतनी मुनासबत तो पैदा कर लो कि उसकी बातों से तुमको फ़ायदा हो सके। मुनासबत नहीं है तो छोड़ दो, मत सुनो उसको, मत जाओ उसके पास। जिसके पास मुनासबत है वहाँ जाके सुन लो, वहाँ से फ़ायदा उठा लो। मकसूद तो दीन की बातें सुनना और दीन पर चलना है। चाहे जहाँ से भी हो वहाँ से सही जगह से हमें दीन की बात सुनकर चलना है। दूसरी बात हमें हज़रत की इरशाद से मालूम हुआ, जहाँ कहीं भी बुज़ुर्गों के पास उसूल ज़ाब्ते बनते हैं
वो ज़ाब्ते तरफ़ैन की राहत रसानी के वास्ते। मदरसे के भी उसूल हैं, मस्जिद के भी उसूल होते हैं कि भाई यहाँ ऐलान नहीं करना, यहाँ चंदा नहीं करना, ज़ाब्ते बनाते हैं लोग। ऐसे ही मदरसे की भी उसूल होते हैं, ये टाइम से ये टाइम तक बाहर रहना, इसके बाद अंदर रहना, ये कपड़े पहनना, ये नहीं पहनना, फ़ोन रखना नहीं रखना, बहुत से ज़ाब्ते बनते हैं। ये ज़ाब्ते भी तरफ़ैन यानी बच्चों को भी राहत हो और मैनेजमेंट को भी राहत हो, इस वास्ते ज़ाब्ते बनते हैं। ज़ाब्ते हुकूमत और बादशाहत चलाने वास्ते या मुतकब्बिर होने की वजह से नहीं बनते हैं। और एक दूसरा मलफूज हज़रत का है, मदरसे से हमेशा ताल्लुक़ रहना चाहिए, ये भी खुदा की बड़ी रहमत है। मदरसे से हमेशा ताल्लुक़ रहना चाहिए, ये भी खुदा की बड़ी रहमत है, इसलिए कि जमात से जुदा होकर वो हालत नहीं रहती। ये सब मिले जुले रहने की बरकत होती है कि आदमी अपने काम में लगा रहता है और इसी में आफ़ियत है। हम मदरसे वाले हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, तो साल भर टाइमिंग रहता है, 8:30 बजे क्लास लग जाएगी, इतने घंटे पढ़ेंगे, फिर खाना होगा, फिर क़ैलुला होगा, फिर क्लास लगेगी, फिर थोड़ी देर वक्फ़ा रहेगा, फिर मगरिब का तकरार। ये टाइमिंग बने रहने से आदमी साल भर में 5 किताबें, 8 किताबें, 10 किताबें पढ़ लेता है। सिर्फ 1.5 महीना 2 महीने छुट्टी मिलती है, 1.5 महीना 2 महीने में एक सफ़ा भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर पूरा टाइमिंग निज़ामुल अमल बना था तो 10 किताबें पढ़ लेता है आदमी। यहाँ 1.5 महीना 2 महीने छुट्टी मिली लेकिन टाइम टेबल नहीं है, मदरसे के निज़ाम से जुड़े हुए नहीं हैं, आज़ाद है, छुट्टी मिल गई है। इस वास्ते बेबरकती ऐसी होती है कि कुरान की तिलावत से भी महरूम हो जाता है, सुन्नतों से भी महरूम हो जाता है। इसलिए हज़रत फरमाते हैं मदरसे से जुड़े रहने से बरकत होती है, जुदा हो जाने से आमाल की वो तौफीक नहीं होती है जो जुड़े रहने से होती है। और मदरसे से जुड़े रहना बड़ों के लिए भी है और छोटों के लिए भी है। यानी जैसे छोटों की ज़रूरत है कि बड़ों की सोहबत हो, इसी तरह बड़ों की ज़रूरत है कि छोटों की सोहबत हो। इस बात पर कि अपनी जमात से जुदा होकर वह हालत नहीं रहती, याद आया कि हमारे हज़रत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, भाई हमारी मिसाल रोड की गोदाम के कारीगरों जैसी है। जब तक गोदाम के अंदर हैं सब कुछ हैं, और जहाँ गोदाम से बाहर हुए न मिस्त्री है न कारीगर हैं, इसलिए कि वहाँ काम तो मशीनें करती हैं और वो महज चलाने वाले हैं। इसलिए जब इस इहाते से बाहर हुए कुछ भी न रहे, सब कारीगरी ख़त्म। इसी तरह जब तक हम अपनी जगह पर हैं सब कुछ हैं, काम भी सब हो रहे हैं, दर्स व तदरीस भी है, तहज्जुद भी है, ज़िक्र व शुग़्ल भी है, गर्ज़ है कि सब ही कुछ है, बाहर निकल कर कुछ भी नहीं रहता। ये मुंतहा है हमारे कमालात का। वाकई हज़रत मौलाना बहुत ही वसीउ नज़र थे, बड़े ही मुहक़्क़िक़ थे। कैसी काम की बात फरमाई है, मैं तो इसको बहुत ही बड़ा फ़ज़ल खुदाबंदी समझता हूँ जिसको अपनों की मईयत नसीब हो जाए, वरना ज़माना बहुत ही पुरफितन है, दूसरी जगह जाकर वो हालत नहीं रहती। अक्सर तजुर्बा यही हो रहा है। हज़रत मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस गुज़रे हैं, तो वो फरमाया करते थे जब तक हम मदरसे के अंदर हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो बटन ऑन करना, मशीन चलाना, स्विच दबाना, ये वायर सही करना, ये करते रहेंगे तो वो कंपनी का एम्प्लॉय रहेगा, सैलरी भी मिलती रहेगी और उसे बोनस भी मिलेगा, सहूलत भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिलेगी, सारे काम चलते रहते हैं। काम तो मशीन करना है, ऑन ऑफ करना हमारा काम है, लेकिन वो कंपनी से जुड़े रहने और अंदर रहने से ये बॉस है, ये सीओ है, ये फ़लाँ है, इस तरह के मर्तबे और मकाम रहते हैं। जैसे ही कंपनी से निकाल दिए गए, चाहे कितना भी हुनर हो, अब कोई हैसियत बाकी नहीं रहती, जॉबलेस आदमी की कोई इज़्ज़त बाकी नहीं रहती। ऐसे ही मदरसे से जुड़े हुए हैं, वक्त पर नमाज भी होती, जमात भी होती, ज़िक्र भी होता, इबादत भी होती, मुताला भी होता। ये सब चीज़ें जो होती हैं
जमात के साथ यानी मदारिस से जुड़े रहने से ये निज़ाम होता है। जब हो गया, छुट्टी हो गई, निकल गए, बस ख़त्म। तीसरा मलफूज़ हज़रत का, उसमें इरशाद फरमाते हैं, एक साहब ने कोई मसला पेश करके अर्ज़ किया कि फ़लाँ साहब ने यह दरियाफ़्त किया है कि उनकी हालत के मुनासिब फ़रमाया कि जो आपको ज़रूरत हो उसको मालूम कीजिए, दूसरों के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी ज़रूरत इसकी है कि हर शख्स अपनी फ़िक्र में लगे और अपने आमाल की इस्लाह करे। आजकल ये मर्ज़ आम हो गया है, आवाम में भी और ख़वास में भी, कि दूसरों की तो इस्लाह की फ़िक्र है, अपनी ख़बर नहीं। मेरे मामू साहब फरमाया करते थे, बेटा दूसरों की जूतियों की हिफाजत की बदौलत कहीं अपनी गठरी ना उठवा देना। दूसरों की जूतियों की हिफाजत की बदौलत कहीं अपनी गठरी ना उठवा देना। वाकई बड़े काम की बात फरमाई। लोग मसला पूछते रहते हैं कि फ़लाँ लीडर को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फ़लाँ तंजीम की तरफ से आया है कि बत्ती गुल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फ़लाँ जगह पर दंगा फसाद हुआ है, अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए, अब फ़लस्तीन और गज़ा में ऐसे हालात चल रहे हैं, वहाँ मुस्लिम हुक्मरानों को क्या करना चाहिए। ये सारे सवालात पूछते हैं। कभी ये नहीं पूछते कि मुझे फ़र्ज़ नमाज जमात से पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे कौन सी सफ़ में खड़े होना चाहिए, मुझे सुन्नत क़बलिया बादियाँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मुझे मेरा मीरास का हक़ अपनी बहन को देना है कि नहीं देना है, मुझे मेरे पार्टनर के पैसे अदा करना है कि नहीं करना है। अपने मुताल्लिक़ा मसले में सवाल नहीं करते हैं, यहाँ से दूर अरब के, अजम के, अमेरिका के सवालात करते रहते हैं। इसको हज़रत फरमाते हैं, दूसरों की जूतियाँ दुरुस्त करने के बदौलत अपनी गठरी नहीं गंवा लेना चाहिए, नहीं उठवाना चाहिए। मतलब क्या है, इसे मिसाल से फरमाया, जैसे रेलवे स्टेशन पे हैं, किसी ने कहा भाई मैं वाशरूम जाके आता हूँ, आप मेरी बैग देखते रहिए। अब वो वाशरूम गया, हम उसकी बैग की हिफाजत में लगे, लेकिन बैग की हिफाजत ऐसे हुई कि उसकी बैग की तरफ इतनी तवज्जो रही कि अपनी बैग भूल गए। बाद में जब वो वाशरूम से आया तो उसकी बैग तो महफूज है, लेकिन हमारी बैग गायब है। तो उसे फरमाते हैं कि भाई दूसरों की जूतियाँ हिफाजत करने में अपना सामान मत भूल जाओ। दूसरों को क्या करना, क्या नहीं करना, क्या जायज़ क्या नाजायज़, दूसरों के बारे में सवाल करने से पहले अपनी आखिरत की फ़िक्र कर लो कि मैं कितना सीधा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये मर्ज़ तो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में पैदा हो रहा है। चौथा मलफूज़ है हज़रत का, फरमाते हैं, अब तो ये हालत है और इसी की फ़िक्र है कि मैदान में आना चाहिए। मैदान में आने का नतीजा ये होता है, हुजरा भी हाथ से जाता रहता है। एक है मैदान, एक है हुजरा, जहाँ हम बैठकर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ये है। दूसरा है काम करने के लिए रोड है, सड़क है, मस्जिद है, मैदान है। तो लोग कहते हैं कि भाई सबको अब मैदान में उतर के आना चाहिए, और मैदान में उतर के आने के लिए जो मैदान के काबिल है उसको बुलाए, ठीक है, जो मैदान के काबिल नहीं है उसको भी बुला लेते हैं। तो हज़रत फरमाते हैं मैदान भी हाथ से जाएगा, और जहाँ बैठ के काम कर रहे थे कमरा और हुजरा, वो भी हाथ से जाएगा। हुजरा भी हाथ से जाता रहा और मैदान भी हाथ नहीं आता। फिर लोगों के नज़दीक मैदान में आने के ना कुछ शराइत हैं ना हुदूद हैं। दीवानों किसी एक रट है कि मैदान में निकलना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ तक नौबत आ गई कि ज़बानों पर यह आता है कि अब मसाइल का वक्त नहीं, काम का वक्त है। हज़रत का जुमला है कि लोग बोल देते हैं अब मसले मसाइल का वक्त नहीं है, अब काम का वक्त है। जिसको जैसा धुन सवार रहता है वो अपने हिसाब से बोलता है। मसले मसाइल क्या है साहब, बहुत हो गए, अब बहुत लिख लिया, अब काम का वक्त है। हर एक की ज़ुबान पर। अब जब उनको मसले की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे साहब, मसाइल का कहाँ वक्त नहीं है ना, तो मसाइल हल करने की ज़रूरत नहीं है। फला मसला हलाल है कि हराम है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लिखे हुए हैं। और जब इनको मसले की ज़रूरत पड़ेगी हलाल हराम की, तो तब कहाँ जाएंगे, तब ज़रूरत पड़ेगी मसले की। तो बोलते हैं अब मसाइल का वक्त नहीं है, काम का वक्त है, काम करना चाहिए। जो लोग ऐसे हैं वो ख़ुद तो किसी काम के रहे नहीं, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो ख़ुद तो किसी काम के रहे नहीं।
उस पर गज़ब ये कि ख़ुद तो मुब्तला हुए ही थे, बेचारे तालिब इल्मों को जो पढ़ने पढ़ाने में मशगूल थे उनको भी इस बला में मुब्तला कर दिया और मैदान में ला खड़ा कर दिया। और मैदान भी ऐसा चटेल मैदान है, ना दाना है ना पानी है ना दुनिया है, ना दाना है ना पानी है ना दुनिया है ना दीन है। इस बदनज़मी और बेढंगेपन की कोई हद है? मेरी ये राय है कि किसी तहरीक में भी तालिब इल्मों को शिरकत की इजाज़त न होनी चाहिए। किसी भी तहरीक में तालिब इल्मों को शिरकत की इजाज़त न होनी चाहिए। फ़लाँ रैली में, फ़लाँ तहरीक में, फ़लाँ धरने में, फ़लाँ जलसे में, फ़लाँ प्रोग्राम में तालिब इल्मों को शरीक नहीं होना चाहिए। इसमें सख्त मज़र्रत है, नुकसान है आइंदा के लिए, जो कि इस वक्त महसूस नहीं होती। आइंदा नुकसान होगा, अब महसूस नहीं होगा। अब तो महसूस होगा कि फ़लाँ जलसे में जा रहे हैं, फ़लाँ प्रोग्राम में, फ़लाँ धरने में, फ़लाँ रैली में, फ़लाँ तारीख में, लेकिन जो सलाहियत बननी है वो सलाहियत नहीं बन सकती। आखिर मैं पूछता हूँ कि पढ़ने पढ़ाने में जब कोई मशगूल न रहेगा, फिर ये जमात उलमा की आइंदा काम करने वाली कहाँ से पैदा होगी? अगर पढ़ने पढ़ाने वाले लोग भी छोड़ के मैदान में आ जाएं और मशगूल ना रहें, तो फिर ये जमात उलमा की आइंदा काम करने वाले कहाँ से पैदा होगी? तुम तो सब कुछ हो, मुक्तदा हो, पेशवा हो, तुम ही करो जो करना है, मगर तलबा को तो अपने काम में लगे रहने दो, ताकि आइंदा दीन के अहकाम बतलाने वाली जमात का सिलसिला जारी रहे। क्या ये ख्याल है कि आइंदा दीन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी? जैसा कि कहते हैं कि अब मसाइल का वक्त नहीं, काम का वक्त है। कोई इन हजरात से पूछे, आप जो मुक्तदा और पेशवा कहलाए या बने, वो लिखने पढ़ने ही की बदौलत तो बने, अब उसकी जड़ क्यों काट रहे हो? आदमी जो बड़ा बना है पढ़ लिख के ही बना है। अब पढ़ लिखने वाले बच्चों को बुला के मैदान में खड़ा कर रहा है, भाई तुम तो पढ़ लिख के मुक्तदा बन गए, बड़े बन गए, अब जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको ला के मैदान में लगा दे रहे, तो भाई ये लोग कब बड़े बनेंगे? फिर खुद तो मज़े में रहे, सब कुछ बन गए, दूसरों की जड़ काटी जा रही है। हज़रत फरमाते हैं, मैंने अम्बाला के एक वाज़ में कहा था कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। सब मिलकर काम करना है दीन का काम। सब मिलकर दीन का काम करने का मतलब क्या है? सब मिलकर दीन का काम करने का मतलब ये नहीं है कि सब एक ही काम में लग जाएं, या एक का काम दूसरे करने लग जाएं, ये भी मतलब नहीं है। इस पर एक मिसाल बयान की थी, जैसे एक मकान तैयार किया जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए मेमार की भी ज़रूरत है, बढ़ई की भी ज़रूरत है, मज़दूर की भी ज़रूरत है। अब ये बतलाओ, सब मिलकर जो तामीर का काम कर रहे हैं, उसका तरीक़ा यही है कहोगे कि मेमार ईंट लगाए, बढ़ई आरा चलाए, मज़दूर गारा पहुँचाए, ईंट पहुँचाए। जब ये समझ में आ गया तो अब मैं पूछता हूँ, अगर ये सब मिलकर ईंट ही लगाने लगें, या सब मिलकर आरा ही चलाने लगें, सब मिलकर गारा ईंट ही पकड़ने लगें, तो क्या मकान तैयार हो सकता है? जाहिर है नहीं हो सकता। इसी तरह ख्याल कर लो कि सब मिलकर काम करने के माने सिर्फ ये हैं, तजुर्बे का तो काम लीडर करें, इसी तरह करें कि वो किसी काम को करने से क़ब्ल उलमा से जायज़ नाजायज़ मालूम कर लिया करें, उलमा का काम है अहकाम बतला दिया करें। इस तरह हर शख्स अपने फ़र्ज़ मनसबी को अंजाम दे सकता है। इस सूरत में उम्मीद कामयाबी की निकल सकती है कि हम अपना काम करें, वो अपना काम करें। सब के सब मिलकर काम करने के ये माने नहीं हैं कि सब एक ही काम में लग जाओ। ये अलावा दीन के अक़ल के भी ख़िलाफ़ है। खुदा मालूम यहाँ इन लोगों की अक़ल क्यों काम नहीं देती है। मोटी बात है जो मैं कह रहा हूँ। एक और मिसाल से समझ लीजिए, अगर मर्द कमाए भी और पकाए भी, कमाया भी करे, पकाया भी करे, झाड़ू भी दिया करे, बच्चों का हाथ मुंह भी धुलाया करे, ये सब उसी के ज़िम्मे हो, या इस तरह औरत उमूर खाना की ज़िम्मेदारी और बाहर से कमा कर भी लाया करे, तो गड़बड़ कुछ होगी कि नहीं होगी? सब एक ही काम करे।
न कमाई होगी, न उमूर ख़ानादारी का इंतज़ाम होगा, सब निज़ाम बिगड़ जाएगा। ये कैसे कह सकते हो कि हर शख्स को अपना अपना काम अंजाम देना चाहिए? यही कामयाबी का रास्ता है, वरना गड़बड़ करने से कुछ भी नहीं हो सकता। उलमा का काम मसाइल बताना है, जवाज़ और अदम जवाज़ बताना है, ये हमसे पूछ लिया करो। इससे मालूम हुआ दीन के बहुत से शोबे हैं, तालीम भी है, तज़किया भी है, तसव्वुफ़ भी है, तबलीग भी है, रिफ़ाही खिदमात भी हैं, इमामत भी है, मकातिब भी है, बहुत से दीन की खिदमात हैं। जिसको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है उस काम में उसे लगे रहना चाहिए। सब अपने अपने काम छोड़कर एक काम कर लेंगे तो दीन का कोई काम सही नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों की बात समझने के काबिल अक़ल हमें नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा के कलिमात पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये तौबा के कलिमात हैं जो बंदा अच्छी और सच्ची नीयत से पिछली ज़िंदगी से तौबा की नीयत से पढ़ता है और अगली ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहता है तो अल्लाह ताला वैसी ही तौफ़ीक़ उसे देते हैं। अल्लाह ताला हमें नेक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।